दाखिली अमूर के मरकजी वजीर ममलिकत ने जिला कुपवाड़ा में फौज, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ के अफसरान के साथ की मीटिंग। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर लिया जायजा। उड़ी सेक्टर में एलओसी के नजदीक 7 रोजा ऑपरेशन के बाद एक मिलिटेंट गिरफ्तार। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। नई दरअंदाजी और सीज फायर के माहदे के बीच में उड़ी सेक्टर से फौज ने किया खुलासा। दरअंदाजी हुई, कुछ मिलिटेंट उस तरफ चले गए, कुछ इस तरफ आने के लगे थे। पीडीपी सदर व साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती का त्राल दौरा पुलिस इंतजामिया ने बनाया नाकाम। फेयरव्यू सरकारी रिहाइशगाह पर खाना नजरबंद। चौपान खानदान के साथ मिलने का दिया था प्रोग्राम। फौज पर अफराद खाना के खिलाफ ज्यादती का लगा इल्जाम। और वर्ल्ड हार्ट डे के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तकरीबात का इनेकाद। तंबाकू नोशी को बताया हार्ट अटैक का जरिया। मौलिजीन और माहिरीन के बीच मशावरत जारी। वादी में बढ़ते हार्ट अटैक केसों पर मुकम्मल एतमाद का किया गया इजहार। ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक अपने मेजबान तजमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में मरकजी दाखिला वजीर जो है उन्होंने आज जिला कुपवाड़ा का दौरा किया। वजीर ममलिकत बराए अमूरी दाखिला ने आज कुपवाड़ा पहुंचकर जिला तरक्याती कमिश्नर ऑफिस में मुतअद्दिद अफसरान के साथ मीटिंग की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर के अलावा फौज, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आर्मी के भी कई सीनियर अफसरान मौजूद थे। इतलात के मुताबिक जिला कुपवाड़ा में वजीर ममलिकत अमूरी दाखिला ने आज मीटिंग के दौरान सीनियर अफसरान के साथ फीडबैक हासिल किया। इस मौके पर मुंतखब अवामी नुमाइंदों के साथ साथ मकामी अफसरान की अच्छी खासी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर जराए के मुताबिक मरकजी वजीर ममलिकत बराए अमूरी दाखिला ने जम्मू कश्मीर के सरहदों से लेकर मैदान इलाकों तक मिलिटेंसी और मुख्तलिफ ऑपरेशन पर पुलिस, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और मुख्तलिफ एजेंसीज के अफसरान के साथ फीडबैक हासिल किया। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में वजीर ममलिकत बराए अमूरी दाखिला खसूसी दौरे पर आए हुए हैं और 70 वुज़रा में अमूरी दाखिला का जो कुपवाड़ा और मुतअद्दिद इलाकों में मीटिंग का सिलसिला है वो आखिरी खबरें जारी था। हमारे जो आज डिप्टी होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं यहाँ, मतलब आज हंदवाड़ा गए थे, उसके बाद कुपवाड़ा में हमें लगता है कि मतलब इंशाल्लाह पूरा कश्मीर का नक्शा ही बदल रहा है। परसों हमारे नितिन गडकरी साहब आए थे, उसने वो 2024 तक बोला कि जितने भी काम हैं रुके हैं वो फाइनल होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मतलब इस वक्त हर जगह काम हो रहा है, सड़क, बिजली, पानी। इस वक्त किसी चीज़ की कमी कश्मीर में नहीं है कि जैसे कि हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि इतने मिनिस्टर हमारे पास आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। फिर 1 तारीख को हमारा जलसा है यहाँ भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ उसमें भी मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो उसके बाद और आ रहे हैं। तो इस वक्त और नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के उड़ी इलाके में लगातार इन्फिल्ट्रेशन के बाद फौज ने बिलाखिर इस बात को तस्लीम किया कि 18 और 19 सितंबर की दरमियानी रात को 6 मिलिटेंट इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। फौज ने दावा किया था कि इसमें से कई एक मिलिटेंट जो है अंधेरे का फायदा उठाकर वापस भाग गए, लेकिन चंद मिलिटेंट इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। वाज़ेह है कि ऑपरेशन के दौरान निस्फ दर्जन के करीब मिलिटेंटों को मारा जा चुका है, जबकि फौज ने दावा किया कि ताज़ा तरीन इनकाउंटर में मिलिटेंट मारा जा चुका है, जबकि एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ लिया गया। बताया जाता है कि अली बाबर नामी यह मिलिटेंट 19 साल से कम उम्र का है और इस तरफ आने के दौरान पुलिस ने दावा किया कि फौज ने इससे गिरफ्तार कर लिया। अली बाबर को सुनते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ बात की है अपनी गिरफ्तारी के हवाले से और कुल मिलाकर उनके इस इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से। तो समझो 14 के पे मेरे वाली की डेथ हुई थी, तो वो घर में कोई मानने वाला नहीं था। तो अभी वो डेथ हुई, मैं उसके से मैंने आना शुरू किया। तो मैं साथ को चला गया कैबिन अपना निकल पे, तो उधर एक आसमान बैठा था जिससे मैं कॉन्टैक्ट तो बहुत ही थी। तो उससे वो नशा करवा के लिए 22 से बैठे का काम कर रहा था। तो मुझे नहीं पता था
तो उसमें हिस्सा हुआ कि जो ऐसे थे उसमें ऐसे रिलीज आके उनको जहाँ पे ठीक उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक फौज का दावा कि एक मिलिटेंट को जिंदा गिरफ्तार किया गया, एक मिलिटेंट को मारा जा चुका है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के सरहदों पर लगातार सीज फायर का वायलेशन का मामला बीते एक साल में नहीं आया। तमाम गुरेज सेक्टर और LOC के नजदीक फौज ने दावा किया कि कई एक जगहों पर इनकाउंटर्स की खबरें भी आई हैं, लेकिन अभी इसे क्या इन्फिल्ट्रेशन से ताबीर किया जाएगा, क्योंकि फौज का पहले बयान आ चुका है कि निसफ दर्जन के करीब मिलिटेंट इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे और कुछ मिलिटेंट घुप अंधेरे का फायदा उठाकर वापस चले गए, जबकि ताज़ा कार्रवाई में एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, एक को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद के मुताबिक अभी भी कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज सीर त्राल जाने का प्रोग्राम दिया था। इतलात के मुताबिक सीर त्राल रवानगी से कबल PTP सरपरस्त महबूबा मुफ्ती को पुलिस इंतजामिया ने आगाह किया कि उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं होगी। सीर त्राल में महबूबा मुफ्ती का उस चौपान खानदान के साथ हमदर्दी करने का प्रोग्राम था। मज़कूरा खानदान ने जम्मू कश्मीर के फौज पर इल्ज़ाम आयद किया कि फौज ने उन्हें तंग तलब किया, मारा पीटा और उन्हें बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है। इसी बीच में PTP सदर महबूबा मुफ्ती ने कल ही ट्वीट में कहा था और GOC 15 कॉर्प्स के साथ साथ दीगर एडिशनल डायरेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर पुलिस और सीनियर अफसरान पर इस वाक़े के बारे में उन पर ज़बरदस्त तनकीद की थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात पेश आने से जम्मू कश्मीर के लोगों का एलिनेशन बढ़ जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोग अपने घरों में अगर रहना चाहते हैं तो उन्हें तंग तलब करने का जवाज़ नहीं है। ताहम इसी बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक ऑफिशियली इस बारे में कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया। उन्होंने लगातार कहा कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। नाज़रीन, आज आलमी सतह पर वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। इस सिमत में श्रीनगर, जम्मू, रजौरी और मुतअद्दिद इलाकों में कई मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में एक पुरवकार तकरीब के दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तलबा ने हाथों में बैनर उठा रखे थे और लगातार कह रहे थे कि अगर दिल के मर्ज में मुब्तला लोगों का इलाज मुआवजा मुमकिन नहीं है तो अमूमन जिस वक्त भी इस तरह की सूरत हाल दरपेश आती है तो जम्मू कश्मीर से बाहर भी इलाज मुआवजा के लिए जाना पड़ता है। वाज़ेह है कि मुआलजीन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस वक्त हार्ट डिजीज़ में जो लोग मुब्तला है उनके इलाज मुआवजा के साथ साथ जो नशीली अद्वियात और तंबाकू नोशी जो है वो इसका जरिया हो सकता है। इसी बीच में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि तंबाकू नोशी इसका जरिया हो सकता है। Things not to be taken as stressed by them. फैट्स नहीं खाना है, तली चीज़ें नहीं खानी है, चिप्स नहीं खाने हैं जिससे आपका वेट बढ़े, यू बिकम ओबीस। उसके बाद उन्होंने बताया अल्कोहल। जो पेशेंट अल्कोहल लेता है उससे क्या होता है, उनके मसल्स वीक हो जाते हैं, हार्ट के मसल वीक हो जाते हैं जिसके कारण हार्ट पंप प्रॉपरली नहीं करता है एंड पेशेंट सफर्स फ्रॉम cardiomyopathy leading to the heart failure, heart attack. The third thing, they stress on the smoking. As आप भी जानते हैं, ये मीडिया में भी आता रहता है, जो स्मोक करते हैं उनको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। There is a dictum when we were students, it is written in the books, the patient smokes 20 cigarettes a day for a year, 20 years. He is prone to have diseases like cancer, myocardial infarction. इसी बीच में राजौरी वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर अपना एहतजाज दर्ज किया। उनकी मांग कदर मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि PG एग्जामिनेशन के लिए मौजूदा तकाज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। तलबा ने अपना एहतजाज दर्ज करते हुए जम्मू कश्मीर UT एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि वो फौरी तौर पर PG और दीगर कोर्सेज के लिए जो इस वक्त एक तजवीज़ है कि इस बीच में कि अब इम्तहानात जो है वो मुल्क की सतह पे होंगे। मेडिकल कॉलेज राजौरी में ज़ेरी तालीम तलबा ने मरकज़ के उस फैसले पर जिसमें PG और दीगर डॉक्टर कोर्सों के लिए
उन्हें अब नजरअंदाज न किया जाए। जो पॉलिसी चल रही थी, तलबा ने खुलकर जोरदार नाराबाजी की। आज हम जीएमसी राजौरी के एमबीबीएस स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे प्रोटेस्ट करने का यही मतलब है कि अभी जो ऑल इंडिया कोटा की नोटिस जो आई है, तो उसमें जो जेके मेडिकल कॉलेजेस में जैसे पीजी सीटें मिल रही थी, उन्हें जीएमसी श्रीनगर और जीएमसी जम्मू सीटें मिल रही, हमें पीजी की सीटें मिल रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इन्होंने ऑल इंडिया कोटा कर दिया, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो जेके के लिए जो सीटें अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए थी, वो उनके लिए बहुत कम हुई है। उसमें 50% जो है ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उनमें उनके वो एलिजिबिलिटी हो गई उनकी। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास तो अभी ऑलमोस्ट 500 ऑलमोस्ट 8 सीटें हुई थी पीजी के लिए। बट ऐसा जब ये ऑल इंडिया कोटा लग जाएगा 50% और सिक्किम मेडिकल कॉलेज के उन्होंने 100% कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारे लिए सीटें जो ऑलमोस्ट 120 जा रही है ओपन मेरिट में। आप खुद सोचो, अगर एक स्टेट है जहाँ पे 21 मिलियन पॉपुलेशन है और उनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो आएंगे वो टोटल आएंगे 120। तो अभी निकला है, इसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर का जो मेडिकोस है वो बहुत ज़्यादा सफर करेंगे। और आने वाले सालों में क्या होगा कि जम्मू कश्मीर के जो मेडिकोस उनको इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलता जितना बाकी स्टेट्स जो है इंडिया में उनको मिलता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर में जो स्पेशलिस्ट निकलेंगे वो बहुत कम निकलेंगे। तो यहाँ से जो पीजी करके निकलेंगे वो लोग अपने स्टेट्स में जाके करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो नहीं मिलेगा ऑटोमेटिकली। और ये जो नोटिस आए बिना किसी प्रायर उसके आया है, तो हम चाहते हैं कि ये ख़त्म कर दें, ये जो उन्होंने निकाला है ऑर्डर, इसको पास ना करें जो बिल अभी। नाज़रीन, नमलबल पापोर में आज उर्स मुबारक के सिलसिले में मकामी लोगों की अच्छी खासी तादाद ने इस पुरवकार तकरीब में हिस्सा लिया। उर्स मुबारक हज़रत शेख शरीफुद्दीन उर्फ शोख बाब साहब के सिलसिले में आज एक तकरीब का इनेकाद हुआ नमलबल पापोर पलवामा में। इस तकरीब में बड़ी तादाद में आम लोगों ने शिरकत की। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल शुमाली कश्मीर रेंज ने आज एक तकरीब के दौरान जिला बारामुल्ला में नौजवानों की और नौजवानों का नशीली अद्वियात के इस्तेमाल करने पर ज़बरदस्त तशवीश का इजहार किया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल शुमाली कश्मीर सुजीत कुमार ने आज हंदवाड़ा में एक जिम सेंटर का इफ्ताह किया। इस मौके पर DIG नौरत ने कहा कि बदकिस्मत से कुछ नौजवान नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो ड्रग से फौरी तौर पर दूर रहे। टेस्टिंग एबिलिटी है वो सम काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम अदर लैब्स। हम यहाँ डेली क्वालिटी कंट्रोल कैलिब्रेशन रन करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि टेस्ट बिल्कुल इसमें कोई मतलब एरर का कोई चांस नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ एक तो बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट करते हैं, ठीक है, इसमें KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल आता है। उसके बाद हमारी जो ये पेंटावेलेंट CBC एनालाइज़र है, तो ये 19 पैरामीटर्स को एक साथ टेस्ट करती है। होते थे, बट जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी इज़ अनमैचेबल एट लाल पैन। इस पर हम ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जो एक्यूरेसी है लाल पैन में, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर लैब्स। तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक जो हम जो रूटीन टेस्ट हैं, रूटीन टेस्ट में वो भी हम यहाँ तो हम करते ही करते हैं, और उसमें जो रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लून हाजुरा ने आज पार्टी लीडरान के हमरा शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत वाक़िया चार शरीफ में हाजिरी दी। इस मौके पर गुलाम नबी लून हाजुरा के हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। गुलाम नबी लून हाजुरा ने इस मौके पर मुल्तज़मीन से बातचीत करते हुए आने वाले उर्स पाक पर इंतजामात के जायजे के हवाले से डिप्टी कमिश्नर बडगाम से अपील की है कि बुनियादी सहूलियात, पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट के लिए मौसर इंतजामात करें। वाज़ह है कि लगातार कुछ दिनों से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ मरकजी वज़रा और सीनियर अफसरान का इन इलाकों की और दौरा जारी है। गुलाम नबी लून हाजुरा बाद में अवामी वफूद से मुलाकात करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि हर हाल में मुश्किल हालात में उर्स मुबारक के दौरान कोविड-19 का खास ख्याल रखा जाए और इंतजामात को बहम पहुँचाने के लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर पानी, बिजली और ट्रांसपोर्ट के लिए मुनासिब इंतजामात रखें। एक्चुअली आज हम यहाँ हाजिरी देने आए हैं शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, और चंद दिनों में यहाँ उर्स मुबारक इनका शुरू हो रहा है, तो उस सिलसिले में भी हमने यहाँ देखा कि कैसे इंतजामात हुए हैं। और मैं अपील करता हूँ LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी और ये जो DC बडगाम है उनसे भी अपील करता हूँ कि और उसके सिलसिले में यहाँ ज़ायरीन के लिए हर कोई सहूलियत बहम रखी जाए।
चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे तिब्बी सहूलियत हो, चाहे पानी की सहूलियत हो, चाहे बिजली की सहूलियत हो, इनको यहाँ पर फराहम रखनी चाहिए, ताकि जो ज़ायरीन दूर दूर से यहाँ आते हैं, सारी रियासत ये जम्मू कश्मीर से यहाँ ज़ायरीन आते हैं, तो उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तंजीमी इंतखाबात का आखिरी मरहला आज इख्ताम पजीर हुआ। दरअसल ज़िला कुलगाम के लिए आज एक बार फिर अब्दुल मजीद भट्ट और अब्दुल मजीद लारमी को ज़िला सदर के लिए मुंतखब किया गया। इस मौके पर साबिक वज़ीर सकीना इतू के अलावा कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। बाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सकीना इतू ने कहा, ये इंतखाबात एक जिम्मेदारी है, एक एहसास है, जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान को नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है आवाम तक पहुंचाना होगा। इस मौके पर पार्टी के तर्जमान इमरान नबी डार, मीर सैफुल्लाह, अली मोहम्मद डार और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। अब्दुल मजीद लारमी ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से कहा कि डीडीसी इंतखाबात में PAGD के बैनर से मैंडेट से हमने सीनियर कायदीन को अपने घरों में रहने का मशवरा दिया, उसके बावजूद भी हमने इंतखाबात को क्लीन स्वीप किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी जमात है और अवामी मामलात पर ही बातचीत करेगी। आज जो ये मेन मकसद इस मीटिंग का था, डेलीगेट इजलास था, हमारे जो तंजीमी इलेक्शन चल रहे हैं, आज ये लास्ट फेज था। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कुलगाम जो था वो अभी रह गया था। आज हमने ये इलेक्शन किया और बाइतफाक राय अब्दुल मजीद भट्ट साहब को हमने मुकर्रर किया है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम। डेलीगेट्स को बुलाया है, इसलिए मेन मकसद जो था वो इस मीटिंग का यही था। क्योंकि आज मैं तीसरी बार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना गया, मैं उन लोगों का शुक्रिया करूँगा, खासकर अपने लीडरशिप का, उमर साहब का, फारूक साहब का, सागर साहब का, नासिर साहब का। तो मुझे इंशाअल्लाह रहमान मैं कभी बैठा नहीं, चाहे हमारी हुकूमत थी या ना थी, हो या ना हो, तब भी मैं इंशाअल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तंजीम है जिसने यहाँ पे एक लोगों के हित की बात की, लोगों के लिए बात की और हमेशा करती रहेगी। इलेक्शन में वो वोट हम ही को देते हैं, वो आपको भी समझ आया होगा, क्योंकि डीडीसी इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम अब्दुल मजीद लारमी जिला कुलगाम में तंजीमी इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद दोबारा मुंतखब होने के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कोकरनाग यूनिट ने आज अब्दुल सलाम ऋषि की क़यादत में एक अहम इजलास बुलाया, जिसमें मकामी लोगों की अच्छी खासी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अब्दुल सलाम ऋषि ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती का जो एजेंडा जम्मू कश्मीर के हवाले से सेल्फ रूल का कंसेप्ट है, तमाम मसाइल का हल उसी में दिया गया है। अब्दुल सलाम ऋषि ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में आम लोग और वर्कर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हैं, लेकिन कुछ लोग राह फरार इख्तियार कर गए और अपने रास्ते चले गए। उन्होंने कहा कि PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद करने से मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किसी भी जिम्मेदारी के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम की बात हर मामले पर, हर फोरम पर करती रहेगी। बहुत अरसे के बाद हमने अपने जो हल्के सदूर साहिबान थे हमारे पार्टी के PDP के, तो उनको हमने आज बुलाया है। हमने सोचा है कि लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, काफ़ी मुश्किलात हैं, लोग मुश्किलातों से गुजर रहे हैं, तो इसी गर्ज से हमने आज एक छोटी सी मीटिंग बुलाई है, तो लोगों को दावत दी है। तो शुक्र है अल्लाह का, सारे लोग आए। अगर मैडम कोई लोगों की बात करे, लोगों की हित में बात करे, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए, तो सीधी सी बात है मैडम को बंद ही होना है। इसके बगैर कोई सरकार के पास कोई दूसरे ऑप्शन नहीं है। दूसरे उन्होंने बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए, ED का, बाकी चीज़ों का, CBI का, बाकी जितने भी इनके पास एजेंसी हैं, उन्होंने सब ने बहुत कुछ ढूंढा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं निकला। अब ये लास्ट हरबा है उनके पास कि अगर कुछ न हो सके तो उसको हाउस अरेस्ट किया जाए, हो सकता है कल उसको जेल भी भेज सकते हैं खामखा की। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अब्दुल गनी कोहली इन दिनों श्रीनगर के खुसूसी दौरे पर हैं। दौरे के दौरान ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से अब्दुल गनी कोहली ने कहा, गुजर, बकरवाल और कमज़ोर तबकों के लोगों की जो ज़रूरियात और मुश्किलात है उसको पहली प्रायोरिटी में हल किया जाना चाहिए। दरअसल ST मोर्चा के सदर मुंतखब होने के बाद अब्दुल गनी कोहली ने कहा कि ये मुश्किलात और इक़्तिसादी तौर पर उन्हें बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। अब्दुल गनी कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ST ज़ुमरे में आने वाले लोगों के मुश्किलात और इक़्तिसादी हालत को बेहतर करना सरकार की अवलिन जिम्मेदारी होनी चाहिए।
2 दिन से हमारी एसटी कम्युनिटी की मीटिंग थी। कल जो मीटिंग थी वो स्पेशली एसटी मोर्चा जो बना हुआ है हमारा, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने 7 मोर्चे बनाए हुए हैं, और ख़ासकर हम यहाँ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं जनाब अशोक कौल साहब, मैं मशकूर हूँ उनका कि वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं वो हर जगह, बल्कि हमें भी वो गाइड करते हैं कि आप ये कीजिए वो कीजिए। उन्हीं की डायरेक्शन थी, और मुझे मैं भी प्रभारी अभी रिसेंटली बना हूँ, तो जिम्मेवारी जो मैंने संभाली है, मैं पार्टी का मशकूर भी हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ ये बुजुर्ग हैं, ये जवान बैठे हैं, तो कुछ न कुछ जो है इंसाफ करने की बात करेंगे जो इन लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। जैसे कि नोमैडिक लोग हैं, देखिए मैं बताऊँ, ये जब रजौरी पुंछ से चलते हैं 1.5 महीना लगता है इनको, ये पहुँचते हैं अल्पाइन जो कश्मीर की हैं पहाड़ों पे, वहाँ 2-3 महीने रहते हैं, उसके बाद 1.5 महीना फिर लगता है। आप बताइए पहाड़ों पे विद फैमिली होते हैं, बच्चे होते हैं, माल मवेशी होता है, कितनी इनको परेशानी होती है, अंदाज़ा लगाइए, जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था। अब यह है कि हमारी गवर्नमेंट इसके मतलब भी सोच रही है। उसके अलावा गुजर बकरवाल के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल रही है। अब जो पंचायत के इलेक्शन हुए, वहाँ पंच की बात करें, सरपंच की बात करें, डीडीसी की बात करें, चेयरपर्सन की बात करें, वो लोग जो हैं हमारे गुज्जर बने हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो नई हमारी हुकूमत आई है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने स्पेशल इन लोगों के लिए ये इशू जो हमने उठाए थे, उन्होंने उसकी जो है उन पे अमल हो रहा है और उसका जो है फ़ायदा हो रहा है। हम उसके लिए एलजी साहब के भी बड़े मशहूर हैं कि जिन्होंने जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसको इम्प्लीमेंट लगाने के लिए बड़ा जोर कर रहे हैं। अलबत्ता यहाँ कुछ मेरे सामने बातें आई हैं, जैसे आपने देखा डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्राइबल फंड है, उसके लिए ये है कि मुझे लगता है कि हमें देखना पड़ेगा, पार्टी को भी देखना पड़ेगा, उसके लिए एलजी साहब से हमें मिलना पड़ेगा कि ये इस हद तक फ़र्क तो नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ ट्राइबल की बस्ती हैं वहाँ पे हमें ट्राइबल फंड देना चाहिए जितना उनका हक बनता है। कल ताकि कोई उंगली हम पे न उठाए कि एक वेल डिफाइंड जगह पे स्पेशली तौर पे पैसा खर्च हो रहा है जो प्रॉपर नहीं है, नामुनासिब है। ये मैं आपसे नाज़रीन, थोड़ी देर में हम आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज दिखाएंगे, लेकिन उससे कबल जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ पुलों पे जो काम करना चाहिए था, होना चाहिए था, वो मुकर्रर वक्त पे नहीं होना चाहिए था। हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन के मुताबिक कई एक पुलों की तामीर को सदियाँ गुजर गई लेकिन मुकम्मल नहीं हुए, जिसके बाद मकामी लोगों ने ज़बरदस्त तशवीश का इजहार किया। तस्वीर आपके हवाले, ये डगरीपोरा और पोस्ट टैंक का ब्रिज है जो तामीर होने कई साल गुजर गए, लेकिन अभी तक इस पुल को आमद रफ्त के काबिल नहीं बनाया जा सका। मकामी लोगों ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से डगरपोरा और इस एरिया में इस पुल के तामीर पर ताख़ीर होने पर ज़बरदस्त तशवीश का इजहार किया। ये पुल है पुलवामा इलाके में भी पड़ता है, ये डोगरीपोरा पोस्ट टैंक का पुल है। लोगों ने बहुत मेहनत की तो अप्रूवल मंगवाई, इसके पैसे रिलीज करवाए, काम शुरू हुआ। काम शुरू होना था, ये जून में काम शुरू हुआ है। अब हम काम तो शुरू हुआ, लेकिन आप खुद देखिए जून से आज तक उन्होंने काम क्या किया है। मतलब काम की रफ्तार 0 के बराबर है। काम की रफ्तार जितनी एक पुल में होनी चाहिए थी वो है नहीं। हम चाहते हैं कि काम में थोड़ी शिद्दत आए, काम में थोड़ी तेजी आए, लेबरिंग डाले इसमें, काम में थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ी सी तेजी आ जाए काम में। तो यही 1-2 महीने हैं जो काम करने के लिए हैं, बाद में सर्दी पड़ती है। अपील करते हैं कि हमारी दरगुजाना अपील है आपसे, मेहरबानी करके, पिछले हुकूमत ने हमने कुछ नहीं भी किया, जो हुकूमत है उनकी हम सियासत के शिकार हो गई। आज बराए मेहरबानी आपसे हम अपील करते हैं इस तरफ खास तवज्जो दे और हमारे ये मुसीबत से टाले, मेहरबानी करके। सब दिक्कतों का सामना पड़ता है यहाँ। हम किश्ती, आप खुद किश्ती देख रहे हैं कैसी है, चल रही है, तो मेहरबानी करके आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त यानी लाइव टेलीकास्ट में। नाज़रीन, क्लस्टर यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर के तलबा ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर जोरदार एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि अगर हमने तालीम कोरोना वायरस के बीच में ऑनलाइन हासिल की तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन कैसे हो सकते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाएँ ताकि जो कोविड का पास व लिहाज है इसको पूरा किया जाए। उन्होंने दावा किया कि कोविड-19 के बीच में ऑफलाइन एग्जामिनेशन से बीमारी फूटने का खतरा है और ये सब हम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि ऑनलाइन एजुकेशन निज़ाम में ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराए जाए। फर्स्ट सेमेस्टर क्लस्टर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, ठीक है। हमारा जो मकसद है प्रोटेस्ट का, क्यों हम डिमांड करते हैं ऑनलाइन एग्जाम की, ठीक है सर। हम क्लस्टर में जो रेगुलर जो होता है 6 महीने के बाद एग्जाम होता है, उन्होंने हमें 1 महीने पहले ही नोटिस डायरेक्शन निकाला, ठीक है सर।
हमने इंटरनल एग्जाम जो है ऑनलाइन दिया, ये क्यों नहीं ऑनलाइन हो सकता है? वो कह रहे हैं SOPs फॉलो करें, हमने उनको बोला आप ऑफलाइन क्लास को हम SOPs फॉलो करें, बट उन्होंने नहीं माना। जबकि DC साहब ने, LG साहब ने ये नोटिस निकाले कॉलेज खोलो। जब हम कॉलेज गए वहाँ पे प्रिंसिपल मैम ने बोला यहाँ पर मत आओ, उन्होंने बोला कि आप यहाँ से जाओ। जब हमने प्रिंसिपल मैम से बात की, उसने बोला कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, 100% है, आपका एग्जाम होने वाला है। मैंने कहा मैम। इधर बाबा डैम श्रीनगर में आग की होलनाक वारदात में आज अलग सुबह 4 फर्नीचर की दुकानें खाकसर होंगी। इतलात के मुताबिक बाबा डैम श्रीनगर में 4 फर्नीचर की दुकानें मुकम्मल तौर पर राख के ढेर में तब्दील हुई। आज सवेरे एक दुकान से आग जाहिर हुई, जिसके बाद अब्दुल रशीद नीला, आदिल हफीज डार, हाजी मोहम्मद शफी और रूफ अहमद की दुकानें नजर आतश हुई। मकामी दुकानदारों की अंजुमन ने जिला तरक्याती कमिश्नर एजाज असद से फौरी तौर पर माली मुआवनत की अपील की है। नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में अभी तक का सफर यहीं पे थम हुआ। जिंदगी ने साथ निभाया तो एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी कल शाम ठीक 6 बजे जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। जब तक के लिए आप सब अल्लाह सोनी के हवाले।